नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टीना डाबी जैसी लड़कियां अपने आप को लव जिहाद जैसी विपरीत परिस्थितियों से बचा ले जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है फिनेंशियली, विल पावर से भी अच्छी हैं, तो डाइवोर्स ले सकती हैं। इनके पास संसाधन है, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन सामान्य घरों से लड़कियां अपने आप को नहीं बचा पाती। प्रेम के आकर्षण में तो शादियां हो जाती है, लेकिन कितने दिन तक फॉलो किया जा सकता है, यह भी एक गंभीर प्रश्न है हम सबों के सामने। क्योंकि परंपराओं के अनुसार एडजस्टमेंट कैसे होगा। यहाँ हिंदू समाज में एक जाति से दूसरे जाति में विवाह हो जाता है तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक परिवार की जो व्यवस्था है, एक परिवार का जो रहन सहन है, खान पान है, अन्य बातें जिसमें धर्म मजहब भी शामिल है, सांस्कृतिक परंपरा भी शामिल है, इसमें अंतर होता है। दूसरे परिवार के साथ यदि दूसरे जाति या मजहब से शादी होती है तो इस सभी विपरीत परिस्थिति में दो परिवार कैसे मिल पाएंगे, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। इनमें झगड़े होते हैं, चूंकि बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है। एक महिला जो दूसरे संस्कृति परंपरा से आती है वह असहाय और कमज़ोर महसूस करती है जब वो दूसरे मजहब संस्कृति परंपरा वाले परिवार में शादी कर दी जाती है, और या फिर वो खुद से करते हैं, तो भी दोनों ही परिस्थिति में। टीना डाबी से विवाह के बाद जो संबंध विच्छेद ने यह साबित कर दिया है कि दो अलग अलग संस्कृति परंपरा बहुत दिन तक नहीं चल पाती। जब इतने बड़े एजुकेटेड लोग के बीच नहीं चल सकता तो सामान्य लोगों के बीच की तो बातें ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कैसे निभाएंगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है उनके लिए और गंभीर प्रश्न है। टीना डाबी जैसे जो लड़कियां हैं और अतर खान जैसे जो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के हैं, इनके शादी के समय, प्यार मोहब्बत के समय बहुत बातें हाईलाइट की जाती हैं। और टीना डाबी और अतर खान के शादी के संदर्भ में भी काफ़ी बातें हाईलाइटेड की गई थी 2 साल पहले। मुस्लिम संगठनों ने ख़ास तौर पर हाईलाइट किया था कि देखिए कैसे फंडामेंटल राइट टू मैरी है। उस समय हिंदू संगठनों ने, जैसे हिंदू महासभा ने इसे लव जिहाद का नाम दिया था। जब इसे लव जिहाद का नाम दिया गया तो जो तथाकथित मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो आलोचना करने लगे। यदि मोस्ट एजुकेटेड, उनका कहना था, आलोचना जब कर रहे थे तो आलोचना करते उन्होंने कहा कि मोस्ट एजुकेटेड पर्सन को कोई यदि दिक्कत नहीं है तो अन्य लोगों को इससे कोई समस्या क्यों है, यदि वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। हिंदू महासभा का तर्क था उस समय कि यह एक आंदोलन है, लव जिहाद का आंदोलन है। यदि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा यदि उस समुदाय में होता है, रोजगार पाने में सक्षम होता है, तो उस समुदाय से कहा जाता है कि कम से कम आप एक विवाह हिंदू समाज से करें। ये तर्क हिंदू संगठनों द्वारा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम में 4 विवाह करने का अधिकार होता है, तो वो इससे कोई समस्या नहीं है उनको अपने समाज में, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम युवकों को। तो फिर दूसरा, तीसरा और चौथा विवाह वो मुस्लिम महिला से भी कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए संगठनों ने बॉलीवुड का हवाला दिया कि कोई भी मुस्लिम एक्टर को देखिए आप, तो उन्होंने हिंदू से ही उन्होंने शादी करा है, हिंदू लड़कियों से शादी करा है। जरा सा कुछ अच्छा कर लेते हैं, नौकरी करने लगते हैं, कमाने के लायक हो जाते हैं, या फिर वो
उस स्थिति में होते हैं कि हाँ जी, अब वो लव जिहाद वाले परिस्थितियों में वह कामयाब हो सकते हैं, तो वो एक ख्वाब पालते हैं हिंदू लड़कियों से शादी करने का। एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज तरीके से वो जन्नत में जाएंगे, हज करने के बराबर है। बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह के युवकों के बीच, मुस्लिम युवकों के बीच बनाए जाते हैं जिहादी तत्वों के द्वारा। यह भी हम सब के बीच में विचारणीय है, चिंतनीय है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो बातें हिंदू महासभा कह रहा था कि यह लव जिहाद था टीना डाबी और अतर खान के संदर्भ में, यदि हिंदू संगठनों की बात को माने तो अब जो सत्यता है हम सबके सामने है। तो जो तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग थे या फिर वामपंथी लिबरल जो गैंग थे, वो अवार्ड वापसी गैंग थे, मोमबत्ती कैंडल जो गैंग थे, वो अब इस पे क्या कहेंगे, यह भी विचारणीय है। या फिर इस पे पर्दा ढक दिया जाएगा, कवर अप कर दिया जाएगा इस बात को। मतलब कि पहली नज़र का प्यार अब दूसरी नज़र का तलाक बनने जा रहा है। क्या यह प्रश्न नहीं उठता है? दिल्ली के रहने वाली टीना डाबी ने 2015 में सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक के साथ टॉप किया था। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दूसरे रैंक होल्डर अतर आमिर खान से पहली बार टीना डाबी की मुलाकात होती है और लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में प्यार हो जाता है। दोनों के बीच प्यार का जो विस्तार है वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मंसूरू में, जहां वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वहां इनको प्यार का विस्तार होता है। फिर 2018 आते आते टीना डाबी ने अपना सरनेम खान अपने नाम के साथ जोड़ लिया और मीडिया में उसे काश्मीरी बहू कहकर प्रचारित प्रसारित किया जाने लगा कि देखिए जी कितना बड़ा लैंडमार्क हो गया, लव जिहाद नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो सिर्फ कट्टर हिंदूवादी की सोच है, कल्पना है। लेकिन खबर है कि अब आपसी सहमति से ये दोनों जो 2 साल पहले प्यार के नदी में नाव से तैर रहे थे, अब ये जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। हालांकि जिसमें टीना डाबी ने शादी की थी उस समय सोशल मीडिया पे यह बात कही गई थी कि टीना और जो है अतर खान दोनों ही पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, मोस्ट एजुकेटेड हैं, प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी भी बन गए हैं। दोनों के प्यार को धर्म से अलग देखना चाहिए, धार्मिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। सवाल यह है कि प्यार में टीना यदि मुस्लिम बन सकती है तो अतर खान हिंदू क्यों नहीं बन सकता है? आईएएस ऑफिसर यदि लव जिहाद का शिकार हो रही है तब तो एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़कियों के लिए खतरा और भी ज़्यादा है। क्या यह प्रश्न नहीं उठता है? आतंकी जिहादी सोच को एजुकेशन से समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या यह भी प्रश्न नहीं उठता है? जो संदर्भ टीना डाबी और अतर खान के संदर्भ में हमारे सामने हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप एजुकेशन से आतंकवाद और जिहाद को आप मिटा देंगे? आप कश्मीरी युवक को भटके हुए युवक कहते हैं जब वो पत्थर फेंकते हैं, तो यह तर्क कैसा है मैं अपने देखने वाले पर छोड़ता हूँ। वो कितना सहमत हैं, वो क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य रखें, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब यह भी प्रश्न उठता है कि जो लव जिहाद के जो कृत्य हैं, इसको मानने वाले जो हैं क्या इससे अब इनकार करेंगे कि जी लव जिहाद तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि ये टीना डाबी और अतर खान का प्रकरण अभी हमारे सामने है, जो कि कह सकते हैं एक तरह से लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला है। क्या लव जिहाद पर सख्ती से बनाने वाला कानून की आवश्यकता नहीं है?
क्या अब भी लव जिहाद की अवधारणा को कट्टर हिंदूवादी कल्पना कहकर इनकार कर दिया जाएगा? टीना आज एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस अधिकारी है। इसके अलावा आप संगीता बिजलानी को ले लीजिए, जिसने मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी करा था। मलाइका अरोड़ा से अभिनेत्री है, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसने अरबाज खान से शादी करा था। पायल नाथ का ले लीजिए, जो कि सचिन पायलट की बहन है, और पायल नाथ उमर अब्दुल्ला कश्मीर के, उसकी यह बीवी थी और अब इसे तलाक मिल चुका है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हमारे आपके सामने हैं जो कि इस जिहाद से निकल गई हैं। नहीं तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलता है, सोचने का मौका भी नहीं मिलता है, और वह कब्रिस्तान की ओर रास्ता उनका जाता है, सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की ओर। नहीं तो नदी के किनारे सूटकेस के अंदर काटी फेंकी हुई मिलती हैं जंगलों में। शुरुआती दिनों में तो जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए नमाज भी कबूल है पढ़ना, बुर्का भी कबूल है, ईद मुहर्रम भी कबूल होता है, और रमज़ान भी कबूल होता है। लेकिन शादी के बाद उनके अपनी बेटियों के लिए चाचा, ताऊ और मामा से शादियां कबूल मानसिक रूप से नहीं होती है। यह भी विचारणीय और चिंतनीय विषय है कि उनकी जो परंपरा है, संस्कृति है, उनका परंपरा संस्कृति उनके मुस्लिम समुदाय से मैच नहीं करता है। समय रहते टीना ने अपने कदम उठाए हैं, वो तारीफ के लायक है।